तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का ये नारा आज तक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, ये वाला डायलॉग आज ही सामने आया है। नागपुर से कंट्रोवर्सी लेकर रायपुर आए बाबा बागेश्वर की कथा का आज लास्ट दिन था। जाते जाते बाबा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। पंडाल में मौजूद भीड़ को ऐसा संकल्प दिला दिया जिसकी धर्म से ज्यादा सियासत में चर्चा हो रही है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। अब तक बाबा हिंदू शेर की बात करते थे, ललकार की बात करते थे, हम हिंदू शेर हैं, दहाड़ की बात करते थे, लेकिन आज बाबा ने मैसेज क्लियर कर दिया है। बैकफुट पर आने के बजाय ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। फ्रंट फुट पर आकर खेला, सनातनियों को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया और बागेश्वर धाम पर उठी हर उंगली को सनातन पर हमला बता दिया। मेरे भारत के लोगों, आज रायपुर की इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहां तक कि भगवान ब्रह्म हैं, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान कि गुरुजी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। मतलब सनातन का झंडा, भगवा एजेंडा और हिंदू राष्ट्र का क्लियर कट फंडा। तो क्या बाबा के इसी मिशन से कांग्रेस टेंशन में है? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बाबा को जोशीमठ की दरारें भरने का चैलेंज दे रहे हैं। एमपी के लीडर ऑफ अपोजिशन गोविंद सिंह स्टेट का कर्ज उतारने की डिमांड कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस बाबा का चरित्र हनन करने पर तुली है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी नेता राम कदम ने एक फोटो ट्वीट कर नई बहस छेड़ दी है। इस फोटो में आपको राहुल गांधी के लेफ्ट साइड में श्याम मानव दिखाई दे रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम को चैलेंज दिया है। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुत्व का प्रचार करने वाले, घर वापसी कराने वाले सनातनी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले श्याम मानव क्या कांग्रेस के एजेंडे पर सनातन को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या यह संजोग था? क्या उनके मुख से कांग्रेस की स्क्रिप्ट बाहर आ रही थी? क्या यह षड्यंत्र के तहत हो रहा था? कांग्रेस का हिंदू विरोध, हिंदू धर्म को विरोध, हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस का घृणा, उनका तिरस्कार, उनका द्वेष, ये देश के सामने छुप नहीं पाया। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। राहुल गांधी से मिले थे आप लोग? कितने देर तक? जी मिले नहीं, हम उसकी पदयात्रा में शामिल हुए थे। चलते चलते 40 मिनट वगैरह आसपास हमने गप मारी, उसमें से 29 मिनट बात करने का अवसर मिला। तो मुझे जो कहना था मैंने अपने काम उनको समझाया। सनातन पर सवाल उठाने वाले श्याम मानव को अब सिक्योरिटी की जरूरत महसूस हो रही है। श्याम मानव के चैलेंज में बीजेपी को षड्यंत्र की बू आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं, केवल हिंदुओं के धर्म गुरुओं को गालियां देने का फैशन क्यों चल रहा है?
मुसलमानों पर बोलने से क्या सरतन से जुदा होने का डर लगता है? चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। बीजेपी नेताओं का बाबा को फुल सपोर्ट मिल गया है। बाबा ने भी हिंदू राष्ट्र की लाइन पकड़ ली है। संतों का भी एक धड़ा बाबा के सपोर्ट में खड़ा है। यही रीजन है कि बाबा अब कांग्रेस के लिए टेंशन बन गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।